दोस्त है, उन्होंने शेयर किया था कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं सिर्फ करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा। सुनिए आपने, कैसा है कि एक शख्स जो है बता रहा है, न्यूज़ पे कह रहा है कि इस्लाम में अगर कोई शख्स एक जगह रेप हो रहा है और एक जगह मूर्ति पूजा हो रही है तो वो शख्स मूर्ति पूजा को रोकेगा, उस रेप को नहीं। जो कि इस्लाम के अंदर जो इंसान रेप कर रहा है या रेप किया है जिसने, उसको संसार करने का हुक्म है, मतलब इस दुनिया से फना करने का हुक्म दिया हुआ है। तो ये ऐसे बेवकूफ अगर इस्लाम को पेश करेंगे लोगों के सामने, ये दीन पेश करोगे, ये इनके जहनों में कहां से आ रही बातें? गलती किसकी इसमें? हाँ, ये आलिमों की गलती है कि आप हकीकी दीन पहुंचा नहीं पा रहे हो। बस तराबी पढ़ानी है, उसके लिए चंदा ले लो, पैकेट कितना बड़ा आ रहा है, जिस मस्जिद से ज्यादा बड़ा पैकेट आएगा वहां पे चले जाएंगे। दीन पहुंचाओ लोगों तक। कैसा है, मूर्ति पूजा जो है वो शिर्क में आया, ठीक है, मानता हूं मैं, शिर्क है वो मेरा रब है, उसने तौबा का दरवाजा रूह निकलने से पहले पहले तक के रखा है खुला। अगर वो शिर्क करने वाला तौबा कर ले तो क्या मेरा रब उसे माफ नहीं करेगा? जब वो दाखिल इस्लाम हो गया तो फिर पर एक बंदा, एक शख्स जो अपनी नफ्सी ख्वाहिशात के लिए किसी से जबरन जिना करे, वो गुनाह कितना बड़ा है पता है तुम लोगों को? अगर कोई शख्स किसी एक से जबरी जिना कर रहा है तो वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो सारी इंसानियत का कत्ल करता हुआ शख्स चल जाएगा। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने उसे वहीं पे कत्ल करने का हुक्म दिया हुआ है। तो ये चीज़ें इनके जहनों में कहाँ से आती है तो पता नहीं, पर जहाँ से भी आ रही है बहुत गलत आ रहा है। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके हमारे आलिमों को इस बातों पे ध्यान देना है। बस आप ये फतवा लगाओ, वो फतवा लगाओ, ये मत करिए। पहले हमारे बच्चों को, जो हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है ना, इस नस्ल को जो है ना दीमक लगे, और वो दीमक आलिमों की शक्ल में है, क्योंकि हमारे बच्चों के जहन में वो चीज़ उतार दी गई है कि एक मुसलमान दाढ़ी टोपी पैजामा कुर्ते में ही मुसलमान है। नहीं, ये सब चीज़ पहनकर अगर कोई गुनाह सारे कर रहा है तो उंगली उस शख्स पे नहीं आ रही, उंगली मेरे दीन पे आ रही है। और जब मेरे दीन पे उंगली आएगी तो आप लोगों को इसी तरीके से जवाब मिला करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी नस्लों को दीन क्या है वो सिखाइए।